इसे विभूषित करा नवनीताभात पीताम्बर धर्मबिंब पदाधरोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखा धरबिंब नेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। क्षणिकवाद का अभी तक खंडन हुआ। विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन कर रहे हैं। अब कोई पदार्थ बुद्धि की कल्पना है। ना भाव उपलब्धे 2:28 जानने में आने वाले पदार्थों का भाव नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। जिसकी उपलब्धि होती है वो नहीं है, कैसे हो सकता है? जानने में आने वाले बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं है, वे कारण रूप में तथा कार्य रूप में भी सदा ही सत्य है, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाश में दिखने वाली नीलिमा आदि की भांति सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती थी। इसका संबंध है विज्ञानवादियों की ओर से ये कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी इनकी उपलब्धि देखी जाती है। इस पर कहते हैं वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थों से स्वप्न आदि में प्रतीत होने वाले पदार्थों के धर्म में होने के कारण भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्न आदि में उपलब्ध पदार्थों की भांति मिथ्या नहीं। स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ पहले के देखे सुने अनुभव किए हुए ही होते हैं तथा वे जागने पर उपलब्ध नहीं होते। एक के स्वप्न की घटना दूसरे को नहीं दिखती, उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदार्थ भी थोड़ी देर के बाद उपलब्ध नहीं होते। मरुभूमि में तप्त बालुका राशि में प्रतीत होने वाले जल, सीप में दिखने वाली चांदी तथा भ्रमवश प्रतीत होने वाली दूसरी किसी वस्तु की भी सत्ता रूप से उपलब्धि नहीं होती, परंतु जो जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनके विषय में ऐसी बात नहीं है। वे एक ही समय बहुतों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं, कालांतर में भी उनकी उपलब्धि नहीं देखी जाती। एक प्रकार का आकार नष्ट कर दिया जाने पर भी दूसरे आकार में उसकी सत्ता विद्यमान रहती। इस प्रकार स्वप्नादि की भांति भ्रांति से प्रतीत होने वाले पदार्थों के और सत पदार्थों के धर्मों में बहुत अंतर है। इसलिए स्वप्न आदि के दृष्टांत के बल पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसका संबंध है विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होने पर भी पूर्व वासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है, अतः इसका खंडन करते हैं। न भावो नुपलब्धे न भावो नुपलब्धे 2:30 विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनके मत के अनुसार बाह्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है उसी के संस्कार बुद्धि में जमते हैं और वे ही वासना रूप से स्फुरित होते हैं। पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने से उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभव के अनुसार वासना का होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए विज्ञानवादियों की मान्यता ठीक नहीं है। बाह्य पदार्थों को सत्य मानना ही युक्ति संगत है। इसका संबंध है प्रकारांतर से वासना का खंडन करते हैं। क्षणिकत्वाच्च 2:31 बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। क्षणिक में कैसे संस्कार स्थिर होंगे? नहीं हो सकते। वासना की आधारभूत जो बुद्धि है उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक मानते हैं।
इसलिए वासना के आधार पर स्थिर सत्ता न होने के कारण यह आधार वासना का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए भी बौद्ध मत भ्रांतिपूर्ण है। अब सूत्रकार बौद्ध मत में सब प्रकार की अनुपत्ति होने के कारण उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार सर्वथानुपपत्तेश्च 2:32 विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से असंगति ही दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। बौद्ध मत की मान्यताओं पर जितना ही विचार किया जाता है उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है। बौद्धों की प्रत्येक मान्यता का युक्तियों से खंडन हो जाता है, अतः वो कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ सूत्रकार ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धों के सर्वशून्यवाद का भी खंडन कर दिया। यह बात इसी के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि क्षणिकवाद अभिज्ञानवाद का जिन युक्तियों से खंडन किया गया उन्हीं के द्वारा सर्वशून्यवाद का भी खंडन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ तक बौद्ध मत निराकरण करके अब जैन मत का खंडन करने के लिए नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता और सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं अब चित्त में यदि चाह न रह जाए फिर कुछ दुखदा न रह जाए। चित्त में यदि चाह न रह जाए फिर कुछ दुखदा न रह जाए। हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, शासन अधिकार बढ़ाने
से अभाव प्रतीत होता है, तभी अभाव पूर्ति की चाह होती है। चाह की पूर्ति से दूसरी चाह की उत्पत्ति न होने तक सुख या विराम तो मिलता है, शांति नहीं मिलती। जब चाह नहीं रहती तब विश्राम मिलता है। चाह की पूर्ति में पराधीनता है, चाह के त्याग में स्वाधीनता है। जो हीरा पा लेता है वही कांच का त्याग कर देता है। परमानंद का योगी ही सुख भोग की चाह को छोड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।